Assalamualaikum students. Today we are going to study science of class 4. So let's start. Here it is its contents list on unit number 2. It is grouping of animals, invertebrates on page number 9. So let's begin. Unit number 2, grouping of animals, invertebrates. Animals and plants are living things. There are millions of kinds of living things on earth. Scientists place living things into different groups. Placing living things into groups makes it easier to study them. We can group animals in a number of ways. We can group animals by how they look. अब हमारे जो हैं एनिमल्स को ग्रुप करना, उन्हें तकसीम करना। अब प्लांट, हमारे जो एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं वो जानदार चीज़ें हैं, और यहाँ पर हमारी ज़मीन पर बहुत सारी जानदार चीज़ें हैं। साइंटिस्ट ने जानदार चीज़ों को अपने ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। अब इनको ग्रुप्स में डिवाइड करके पढ़ना उससे ज़्यादा आसान हो गया। हम उन्हें डिफरेंट तरीक़ों से उन्हें ग्रुप कर सकते हैं। हम उन्हें उनके दिखने के तरीके से भी ग्रुप कर सकते हैं। इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स आर टू मेन ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स। इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स जो हैं वो दो मेन ग्रुप्स हैं एनिमल्स के। Invertebrates. Most of the animals on earth are invertebrates. An invertebrate in an animal that does not have a backbone. There are many kinds of invertebrates. अब जो हमारे ज़मीन पर बहुत सारे invertebrates हैं। invertebrates वो animals होते हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती। हमारे दुनिया में बहुत सारे invertebrates के kinds हैं। Number 1 is sponges. Sponges are some of the simplest invertebrate. Most sponges live in sea water. There are thousands of holes or pores or many tubes in the body of a sponge. In the tube, water moves. The food particles from water absorb into its body. अब जो हमारे स्पंजेस हैं वो सबसे सादे इन्वर्टिब्रेट्स हैं। ज़्यादातर जो स्पंजेस होते हैं वो पानी में रहते हैं। उनके अंदर बहुत सारे होल्स होते हैं और ट्यूब्स होते हैं। ट्यूब्स के अंदर पानी घूमता है और पानी में से वो अपने फूड के पार्टिकल्स को निकालते हैं। टर्न ऑन पेज नंबर 10. Sea jellies. Sea jellies have soft bodies. They have long stinging body parts called tentacles. A sea jelly uses its tentacles to catch its food and pull into its mouth. Most sea jellies live in the sea water. Jellyfish, sea anemones and corals are included in the group of sea jellies. अब हमारी जो सी जेलीज़ हैं उनकी नरम बॉडीज़ होती हैं और लंबे लंबे बॉडी पार्ट्स होते हैं जिन्हें हम टेंटेकल्स कहते हैं। हमारी जो सी जेली होती है वो अपने टेंटेकल्स को खाना अपने अंदर, मुंह के अंदर ले जाने में इस्तेमाल करती हैं। ज़्यादातर जो सी जेलीज़ होती हैं वो समंदर के पानी में रहती हैं। जेलीफिश, सी एनिमल्स और कोरल्स जो होते हैं वो सी जेलीज़ के ग्रुप में आते हैं। फ्लैटवर्म्स. Flatworms are the simplest worms. They have flat bodies. Many flatworms live in water. Some live in damp soil. Other flatworms are parasites. They get food from the body of another animal. For example, tapeworms are parasites. They live in the intestine of humans. Tapeworms, planarians and liver flues are flatworms. अब जो flatworms होते हैं वो सादा किस्म के worms होते हैं। इनकी बॉडी जो है बिल्कुल पतली होती है और सीधी होती है। ये ज़्यादातर पानी में रहते हैं और कुछ जो है गीली मिट्टी में भी रहते हैं। ये जो flatworms हैं ये पैरासाइट्स होते हैं और ये मतलब दूसरे की बॉडी में से खाना हासिल करते हैं। कुछ जो टैपवर्म्स होते हैं वो इंसान के इंटेस्टाइन में रहते हैं। टैपवर्म्स, प्लेनेरियंस और लिवर फ्लूक्स जो हैं वो फ्लैटवर्म्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। सेगमेंटेड वर्म्स. दीज एनिमल्स हैव सेगमेंट्स ऑन देयर बॉडीज. दे लिव इन वाटर एंड ऑन लैंड. लीचेस एंड अर्थवर्म्स आर सेगमेंटेड वर्म्स. अब ये जो एनिमल्स होते हैं इनके बॉडी पर ब्लॉक्स बने हुए होते हैं जिन्हें सेगमेंट्स कहते हैं। ये पानी में भी रहते हैं और कुछ ज़मीन पर भी रहते हैं। लीचेस और अर्थवर्म्स जो हैं वो सेगमेंटेड वर्म्स में आ जाते हैं। राउंड वर्म्स. सम राउंड वर्म्स लिव इन वाटर. सम लिव इन डैम्प सोइल. अदर राउंड वर्म्स आर पैरासाइट.
Ascaris, malap and threadworms are some examples of roundworms. अब जो roundworms होते हैं वो पानी में रहते हैं, कुछ गीली मिट्टी में भी रहते हैं. ज़्यादातर जो roundworms हैं वो parasites होते हैं. Ascaris और threadworms roundworms की examples हैं. Mollusks. Mollusks are animals with soft bodies. Most mollusks live in water. Some mollusks live on land. Mollusks also have a muscular foot. Some mollusks use it to move, others use it to get their food. Oysters, snails and octopus etc. are mollusks. अब ये जो मोलस्क होते हैं ये सॉफ्ट बॉडी वाले एनिमल्स होते हैं, ये पानी में रहते हैं और ये कुछ इनके जो हैं वो ज़मीन पर भी रहते हैं. इनके जो हैं पैर होते हैं, जो कुछ मोलस्क जो हैं वो इन्हें घूमने के लिए इस्तेमाल करते हैं और कुछ खाना हासिल करने के लिए. ऑयस्टर, स्नेल और ऑक्टोपस जो होते हैं वो मोलस्क में आ जाते हैं. Arthropods. Arthropods have hard outer skeleton and jointed legs. The bodies of arthropods are made up of more than one main part. Insects, spiders, lobsters, millipedes, centipedes, scorpions and crabs are etc. are arthropods. अब ये जो arthropods होते हैं इनकी जो बाहरी स्केलेटन होता है ये बहुत ही सख्त होता है और इनकी टांगें एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं. ज़्यादातर जो बॉडीज़ होती हैं arthropods की वो एक से ज़्यादा हिस्सों में बनी हुई होती है. इंसेक्ट, स्पाइडर्स, लॉबस्टर और जो सारे ये नाम हैं एनिमल इंसेक्ट्स के, ये arthropods में आ जाते हैं. Echinoderms. The animals of this group only live in the ocean. The body of an echinoderm is covered with spines. These animals have special tubes filled with water. Sea stars, sand dollars, sea cucumber and sea urchins belong to this groups of animals. अब echinoderms हैं, ये ऐसा ग्रुप है जो सिर्फ ओशियन में रहता है. जो इनकी बॉडी होती है वो कांटों से भरी हुई होती है और इनके एक ट्यूब्स होते हैं जो पानी से भरे हुए होते हैं. सी स्टार, सैंड डॉलर, सी कुकम्बर और सी अर्चिन इस ग्रुप्स के एनिमल से बिलोंग करते हैं. थैंक यू. दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर. वी विल कंटिन्यू इट्स एक्सरसाइजेज इन पिक्चर्स. थैंक यू.